वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डीएलएड का तृतीय सेमेस्टर का हिंदी अचूक उत्तरीय प्रश्न करेंगे। आज 2025 में जितना क्वेश्चन आया था, तो आई होप आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। चलिए शुरू करते हैं। अगर कहीं भी हम मुझसे गलती होती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पहला प्रश्न पे आते हैं। महादेवी वर्मा जी की 4 कृतियों के नाम लिखिए। महादेवी की 4 कृतियाँ निहार हो गई, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा हो गया। अशक्त और उन्नति का विलोम शब्द लिखिए। अशक्त का विलोम अनशक्त हो जाएगा, उन्नति का विलोम अवनति हो जाएगा। वाक्य के भेदों के नाम लिखिए। वाक्य के भेद 4 भेद हैं। नंबर 1 विधानवाचक, नंबर 2 आज्ञावाचक, नंबर 3 इच्छावाचक, नंबर 4 विस्मयादि बोधक। प्रश्न के फिर हम आएंगे अपने अगले प्रश्न पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों के नाम लिखिए। अर्थ के आधार पर शब्द के भेदों के नाम पर्यायवाची विलोम हो गया, अनेकार्थी हो गया और भिन्नार्थक हो गया, और ऐसे ही 3-4 हैं। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। मानक हिंदी का मूल आधार क्या है? कौन सी बोली? खड़ी बोली है। दूसरे प्रश्न पे आएंगे दोस्तों हम लोग। तकदीर खुलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। ये सब 2025 में आया है। तकदीर खुलने मुहावरे का अर्थ हो गया भाग्य का साथ मिलना। अब हम लोग 2024 के प्रश्न पे चलेंगे दोस्तों। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आप देख 2024 में योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? योग रूढ़ 2 शब्दों से मेल से बने हैं। ऐसे शब्द समान अर्थ को न प्रकट कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पंकज का अर्थ हो गया कीचड़ में जमा, किंतु पंकज हम लोग आते हैं अपने अगले दोस्तों। 2 मिनट के लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो हम लोग शब्द दोस्तों, तो हम लोग पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। शब्द केवल कमल के रूढ़ हो गए। यह यौगिक होते हुए भी योग रूढ़ है। इसी प्रकार चारपाई का अर्थ है 4 पायों वाली शब्द। खाट के लिए योग रूढ़ हो गया। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? 2024 में पूछा गया है। ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई हो परंतु हिंदी भाषा में उनका प्रयोग ज्योतियों को किया जाता है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भातृत्व, मातृत्व, पैतृक, अग्नि, पितृ, नृप, कृपाल आदि। मूल्यांकन के उपकरण के नाम बताइए। मूल्यांकन के उपकरण 4 हो गए। नंबर 1 प्रेषण, चेकलिस्ट, निर्धारण, मापनी और साक्षात्कार इंटरव्यू हो गया। किन्हीं 4 तत्सम शब्दों का तद्भव रूप लिखिए। तो तत्सम शब्द हो गया अग्नि से आग बना, गज से हाथी, आंसू से अश्रु, आश्चर्य से अचरज। 2024 में सारे क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। आँख खुलना मुहावरे का अर्थ लिखिए। आँख खुलना हो गया होश में आना। आँख का खुलना क्या हो गया? होश में आना। जब तक अजय जुए में लगातार हार कर्ज में नहीं आ गया तब तक उसकी आँख नहीं खुली। जब तक कि वो जुए में हार नहीं गया तब तक उसकी आँख नहीं खुली। इसका अर्थ ये हो गया। आधुनिक मीरा किसे कहते हैं? आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा को कहते हैं। 2023 में आया है ये। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी को शाहजहाँपुर बांदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1532 को शाहजहाँपुर बांदा में हुआ था। रचना की दृष्टि से शब्द के भेद बताइए। रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 भेद हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया का अर्थ वाक्य में जिस प्रकार से क्रियाकार होने की जानकारी हो
उसे क्रिया कहते हैं। जैसे नहाना, बैठना हो गया, लिखना हो गया, चलना हो गया आदि क्रियाकार। जैसे हम लोग, मैं अभी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, लिख रही हूँ, हम लोग चल रहे हैं, ऐसे कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं तो उसको हम लोग क्रियाकार कहते हैं। मौन वाचन की तो विशेषता, मौन वाचन की कौन कौन सी विशेषता है? मौन वाचन में थकान कम होती है क्योंकि हमें बोलना नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें वाद्य यंत्रों पर जोर नहीं पड़ता। वही बात होगी जो मैंने अभी बोला। तो हम लोग अगले पे चलते हैं। मौन वाचन। मौन वाचन में समय की बचत होती है। मौन वाचन द्वारा एक छात्र दूसरे छात्र के वचन में बाधा उपस्थित नहीं करता, बाधा नहीं करता है। लौकिक लोकोक्त की दो विशेषता, सॉरी दोस्तों बोलते नहीं बन रहा है। लोकोक्त की दो विशेषता बताइए। लोक जीवन में प्रचलित उक्तियाँ हो गया। नंबर 2 सार गर्भित होती हैं। नंबर 3 संक्षेप में लंबी बात कहानी का संदर्भ अपने समेटे में रहती है। लोकोक्तियाँ की चुटकी लेने वाली भंगिमा के कारण श्रोता को तिलमिलाने का क्षमता रखती है। कथा सम्राट की ये वाला 2022 में आया है, यहाँ से हम लोग 22 का करेंगे कि कथा सम्राट के दो हिंदी रूप में हिंदी जगत में कौन विख्यात है? तो मुंशी प्रेमचंद्र हो गए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम लिखिए। क्या भूलूं क्या याद करूं? राम ने रावण को मारा वाक्य में कर्म वाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो हम लोग राम द्वारा रावण को मारा गया, राम द्वारा रावण को मारा गया। आधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ लिखिए। मूर्ख होना, मूर्खता, पूर्ण कार्य करना, 2022 में आया है। सुलेख किसे कहते हैं? तो सुंदर लिखना को हम लोग सुलेख कहते हैं। देशज शब्द क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। ऐसे शब्द जिसकी उत्पत्ति किसी क्षेत्र विशेष में हुई और उन शब्दों की क्षेत्र विशेष के लोगों ने अपनी इच्छा से गढ़ लिया है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे गड़वाड़िया, थपथपाना, ढकढकाना। हम लोग 2021 पे आ गए। 2021 वाले प्रश्न करने चल रहे हैं। लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ है पुरानी रीति रिवाजों पर चलना। क्या हो जाएगा इसका? पुरानी रीति रिवाजों पर चलना। भुज, मयंक, सम, मंजू, मनोहर पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। अध जल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? 2021 में है जिसके पास कम ज्ञान होना। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और तथा, परंतु, लेकिन आदि, बल्कि, अतः, इसलिए इत्यादि से जोड़े जाते हैं, उसे संयुक्त वाक्य। जैसे वर्षा हो रही है, सड़क पर पानी भर गया हो। 2021 में अब हम लोग अपने दूसरे साइड पे चलेंगे। 2021 में आया है तार सप्तक का संपादन किस समय हुआ? 1943 ईस्वी में हुआ। पुष्प तथा बिजली शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। पुष्प कुसुम, फूल, सुमन, मंजरी, प्रसून। बिजली चंचला, चपला, साया, दामिनी, विद्युत। जीवन निर्वाह तथा बीड़ा वादनी में प्रयुक्त शब्द का नाम लिखे। 2019 में आया दोस्तों। जीवन निर्वाह तत्पुरुष समाज हो गया। बीड़ा वादनी बहुब्रीहि समाज हो गया। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए और प्रयोग कीजिए। तो अर्थ इसका होगा बहुत क्रोधित होना। क्या हो जाएगा? बहुत। और वाक्य प्रयोग में होगा कि मेरी बातें सुनते ही वो क्या हो गया? आग बबूला हो गया। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण 2019 में आया है ये। तरणी, तनुजा, तमाल, तरुवर, बहुहास। उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो शब्द लिखिए। उप में हो गया उपग्र, उपनाम, प्रतिवर्ष, प्रतिघात। कोकिल एवं कृप शब्द का तद्भव लिखिए। तद्भव शब्द कोयल, कुआं। हम लोग आज तक यहीं करेंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।